ओके। आज की जो क्लास है वो मैट्रिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है और एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है जो आता ही आता है। ठीक है, हर बच्चे को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ठीक है, कि ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट कर निकालना है। ओके, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझ के चलना। कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, मैं इसको पूरा एक्सपेंड फॉर्म में बता रहा हूँ। ए इनवर्स क्यों निकाला जाता है और इसके वे क्या है और कितने और टाइप हैं अदर जिससे हम ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सिर्फ एक मेथड दे रखा है जिसको कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, जिससे हम ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का मीनिंग क्या है। ओके, इनवर्स का मतलब होता है कि किसी की पावर या किसी की एक्सपोनेंट -1 होना, वो ए इनवर्स होता है। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में, याद रखना नंबर सिस्टम और मैट्रिक्स दोनों अलग हैं, तो इन दोनों को एक साथ कोलैबोरेट मत करके चलना। ठीक है, मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन और ए इनवर्स, सबसे पहले ए इनवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिक से एग्जांपल लेके चल रहा हूं जिससे बच्चों के मन का डाउट खत्म हो जाए। ओके, अब जैसे कि अगर कोई तुमसे पूछता है कि मैं x को किससे मल्टीपल करूं कि 1 आ जाए, तो सब बच्चे बोलेंगे सर 1/x। ओके, मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं कि x को मैं जब x की पावर -1 से मल्टीपल करूंगा, क्योंकि x 1/x का मतलब ये x इनवर्स होता है, जब इन दोनों को मल्टीपल करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम में पॉसिबल है, हमारे पास मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है कि तुम a को a इनवर्स से मल्टीपल कर दो और कैंसिल आउट करो, क्योंकि a इज इक्वल टू a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये रॉन्ग है। कारण सुनो, a इंटू में a इनवर्स, पहली बात तो कभी नंबर के इक्वल आएगा नहीं। a इंटू में a इनवर्स i के इक्वल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज a इंटू a इनवर्स ये i में कन्वर्ट होगा, और दूसरी बात ये कि a इनवर्स का मीनिंग 1/a नहीं होता है। ये सिर्फ नंबर में पॉसिबल है, ये चीज मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब हमने ये चैप्टर चालू किया था तो उसके अंदर हमने खास तौर पे डिस्कस किया था कि हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर डिवाइड नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑपरेशन अलाउ हैं, प्लस माइनस, दैट इज दिस वन, मल्टीप्लाई एंड, मतलब प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, दैट्स इट, और इक्वालिटी। ओके, और इसके अंदर डिवीजन अलाउ नहीं होता। जब डिवीजन अलाउ नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये चीज वेरीफाई नहीं हो सकती, मगर ये तो निकालना है। ठीक है, यहां पर ए इनवर्स कैलकुलेट करने के वे होगा, हमें मैट्रिक्स मेथड के थ्रू ही ए इनवर्स निकालना है। ओके, तो इसका मतलब ये 1 इक्वल नहीं आ सकता, तो हमें यहां मिलेगा a इंटू में a इनवर्स हमेशा i के इक्वल होता है। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ a, क्योंकि आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली लिया जाता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, a इनवर्स 1/a के इक्वल नहीं होता है। ये सिर्फ नंबर सिस्टम में ही यूज हो सकता है, मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता है। ओके, अगर मुझे बोलो सर अगर हमें a इनवर्स कैलकुलेट करना है तो फिर ये अगर इसके इक्वल नहीं है तो कैसे निकाला जाए। ओके, हमारे पास क्या होता है कि जब मैट्रिक्स चैप्टर बना था तो उस वक्त हम नंबर सिस्टम और मैट्रिक्स में कंफ्यूजन थी। नंबर तो एक सिंगल होता है, सिंगल नंबर का इनवर्स को अगर आपस में मल्टीपल करेंगे तो 1 मिलेगा। मैट्रिक्स बल्क ऑफ नंबर होता है, बल्क ऑफ नंबर को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 नहीं, उसी मैट्रिक्स का एक ऑर्डर मिलेगा, दैट इज आइडेंटिटी मिलेगी। ओके, और a इनवर्स इधर 1/a हो नहीं सकता, क्योंकि ये कभी भी डिवीजन अलाउ नहीं करता। ओके, अब a इनवर्स तो निकालना है, फिर तो यहां तक क्लियर है। पहली चीज यहां से ये क्लियर कर लेना
कि ए इनवर्स 1/a के इक्वल नहीं होता है, a इंटू ए इनवर्स 1 नहीं होता, आइडेंटिटी होता है। अब कैसे देखो, इनवर्स को हम इन्वर्टेबल भी कहते हैं, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोली जाती है। ओके, इनवर्स को हम यहां पर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। कैसे, और याद रखना कि इनवर्स मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाली जाती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की नहीं। कैसे, वो अभी हम बात करेंगे। याद रखना इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकाली जाती है, बेशक कोई भी मेथड यूज करो। ठीक है, ओके। तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सच दैट ए बी, ए को अगर बी से मल्टीपल करूं या बी को ए से मल्टीपल करूं तो आइडेंटिटी मिली, ए बी इक्वल टू बी ए है और इन दोनों का मल्टीपल की वैल्यू आई है, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आता है, कोई भी दो मैट्रिक्स का, तो उसमें जो सेकंड होगी वो पहले वाले के इनवर्स होगी हमेशा, क्योंकि हमें मालूम है ये फॉर्मूला देखो, a इंटू में a इनवर्स, a को मल्टीप्लाई अगर किसी मैट्रिक्स से करूं और आइडेंटिटी मिल जाए, वो हमेशा इक्विवेलेंट होगी a इनवर्स के। अब देखो ए बी इज इक्वल टू आई है, बी ए इज इक्वल टू आई है, तो ए बी इक्वल टू आई कंपेयर करूंगा तो बी की वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स होगी। इससे कंपेयर करूंगा तो बी का इनवर्स क्या हुआ, वो बी इनवर्स बोला जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, दो चीजें क्लियर करनी है। ए इनवर्स का मतलब कभी भी 1/a नहीं होता, ये सिर्फ नंबर सिस्टम में ही हो सकता है, मैट्रिक्स में नहीं हो सकता। यहां पर जो होता है वो a, जैसे यहां x इंटू x इनवर्स इज इक्वल टू 1 होता है, यहां पर a इंटू में a इनवर्स इज इक्वल टू i। अब बात करते हैं a इनवर्स होता क्या है। ऐसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हमेशा सेकंड वन फर्स्ट वाले का इनवर्स होता है। कैसे, मैंने दो मैट्रिक्स लिए अपनी साइड से जिनका प्रोडक्ट मेरे पास आइडेंटिटी ही आएगा। देखो कैसे, चलो मल्टीपल तो आते ही अच्छी तरह से, 2/2 2/2, तो v का जो नया ऑर्डर आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा 2/2, तो 4 एलिमेंट आएंगे। ओके, दो रो दो कॉलम। ओके, अब ये वाला एलिमेंट निकालना है 1 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले के हमेशा रो ली जाएंगी, सेकंड वाले के हमेशा कॉलम लिए जाएंगे। तो पहली रो पहला कॉलम, 2 2 जा 4, मैं पूरा एक्सपेंड फॉर्म में लिख देता हूं, 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू -1, तो -3 आएगा, तो मैं इससे -3 यूज कर लूंगा। फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 जा -6, 3 2 जा 6। ओके, अब 2 1 ये अलग चाहिए, तो 2 1 1 2 जा 2 और 2 ये हो जाएगा -2 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 प्लस 4, सो क्या मिलेगा हमारे पास 1 0 0 1 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसे अगर बी को करोगे तो वो भी यही आएगा, दैट इज आइडेंटिटी। याद रखना इस चीज को, हमारे पास इस डायगोनल को, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऐसा डायगोनल जो होता है उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। हमेशा यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात होती है, ओके, बाकी ऑफ डायगोनल वैल्यूज होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी करने पर आई आ गया, तो ये ना, और हम ऊपर से वेरीफाई कर चुके हैं कि a इंटू में a इनवर्स हमेशा क्या होता है, i होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो a इनवर्स क्या होगा, हमेशा b होगा।
ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आता है तो जो सेकंड वाली होती है वो हमेशा पहले वाली की क्या होती है, इनवर्स होती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो यहां से ए इनवर्स की वैल्यू पता चल चुकी है। याद रखना ए इनवर्स का मीनिंग ये नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे पास नंबर सिस्टम में होता है। मैट्रिक्स के अंदर ए इंटू ए इनवर्स 1 नहीं होता, आई होता। आई क्या होता है, आइडेंटिटी। नंबर में 1 बोलते हैं, मैट्रिक्स में आइडेंटिटी बोलते हैं। क्लियर? ओके। अब ये जो चीज है कभी भी हमारे पास यूज करी जाएगी तो हम ये कह सकते हैं ये जो चीज है इनवर्स वगैरह निकालना किसी भी मेथड से, वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकाला जाएगा। और कैसे? अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ए बी और बी का प्रोडक्ट और बी का प्रोडक्ट इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो जब कंपेयर किया जाएगा तो सेकंड वन हमेशा क्या बनेगा, ए इनवर्स बनेगा। तो यहां से ए इनवर्स की वैल्यू पता चल चुकी है, ए इनवर्स का मीनिंग पता चल चुका है, जिसे हम इनवर्टेबल भी कहते हैं। ओके, एक नजर उस पर मार लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रॉज और कॉलम्स। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा साइड किया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेट्स सी हमने क्या करा कि एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स ली 2/3 की रेक्टेंगल, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स ली 3/2। अगर मैं ए बी का प्रोडक्ट करता हूं, देखो अगर इन दोनों मैट्रिक्स का भी मैं मल्टीपल करना चाहता हूं तो ये 3 से 3 कटेगा तो ऑर्डर क्या बनेगा, ए बी का 2/2 आएगा। ठीक है, ए का ऑर्डर है 2/3, बी का ऑर्डर है 3/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ऑर्डर बनेगा 2/2। अगर मैं बी ए निकालना चाहता हूं तो बी का ऑर्डर 3/2 और ए का ऑर्डर 2/3, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर है इसके अंदर जैसे कि ए 2/3 और बी है 3/2, तो ए बी का नया ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये 2/2। अगर मुझे बी निकालना है इंटू ए तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी इंटू में ए इज इक्वल टू 3/3। अब नोटिस करो, अगर मैं ए बी और बी ए, हमें मालूम है इसके अकॉर्डिंगली कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जहां पर ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आपस में इक्वल है और वो भी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को तो छोड़ो, बाद में बात करेंगे, पहले तो ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि ये तो 2/2 का और ये 3/3 का, तो 2/2 मैट्रिक्स कभी 3/3 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो यहां से साफ तौर पे पता चल चुका है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये इतनी डिटेल में पढ़ाने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब से एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क से क्वेश्चन आए हैं तो बहुत डीप चीजें पूछते हैं, तो इतनी डीप में जाने की जरूरत पड़ रही है, वरना मैं डायरेक्टली एलिमेंट्री ऑपरेशन चालू कर सकता था। ओके, वापस एक, और इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में इनवर्स आ भी सकता है, मतलब एग्जिस्ट कर भी सकता है और नॉट एग्जिस्ट भी कर सकता है। ठीक है ना, वो हमारे पास मैट्रिक्स की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। ये याद रखना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मींस जहां रॉ और कॉलम आपस में इक्वल ना हो उनके इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो उसकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है, उसके एलिमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या है, कोई अगर एक मैट्रिक्स है ए इनवर्स, उसका इनवर्स ओनली 1, मतलब एक ही इनवर्स वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा नहीं कि ए इनवर्स किसी एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो और बताओ कितनी वैल्यूज आएगी, बताने की जरूरत नहीं है। हर एक मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स एक ही निकल के आती है, 2-3 मैट्रिक्स से नहीं निकल के आएंगी। ठीक है, इसलिए यहां पर बताया गया है कि हर एक मैट्रिक्स की एक यूनिक मैट्रिक्स निकलती है जो कि इनवर्स होती है।
ठीक है, ओके। तो यहां से पता चल चुका है इनवर्स का मतलब ए इनवर्स का मतलब 1/8 नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ नंबर सिस्टम में होता है। यहां पर a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। ओके, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वो होती है जहां पर ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी हो। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो जो सेकंड वन होगी वो उसकी इनवर्स वैल्यू हो जाती है, जिसके हम इन्वर्टेबल कहते हैं। तो एक एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स लिया 2 1 3 2, तो बी क्या होगा? एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी किसी मैट्रिक्स का चलो जब वो क्वेश्चन चालू करेंगे तब वो बता देंगे, अभी याद रखना ए एरा और बी एरा। अगर किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करने के बाद आइडेंटिटी आ जाती है तो वो मैट्रिसेस क्या बोलते हैं? इन्वर्टेबल मैट्रिसेस बोली जाती हैं। किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो ऐसी मैट्रिसेस को हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहते हैं। और कंपेयर करने के बाद जो मैट्रिक्स ए इनवर्स बनती है उसको इनवर्स मैट्रिक्स बोला जाता है। ये लाइन अच्छी तरह से याद रखना, कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो उसे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको कंपेयर करने के बाद जो इनवर्स की वैल्यू निकलेगी उसे हम इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? ओके। फिर कुछ चीजें हैं, कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, किसका नहीं है, ओके, और कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं इनवर्स के। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिनकी रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते, उनका इनवर्स कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क है, कैसे? देखो एक एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स है जो 2/3 की है और एक 3/2 है, दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीपल करता हूं ऑर्डर वाइज तो ए बी का ऑर्डर बनेगा 2 2, बी ए को मल्टीपल करता हूं तो बी ए का ऑर्डर बनेगा 3 3। ये दोनों कभी आपस में इक्वल आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर बाय चांस अगर आइडेंटिटी आ भी जाती है तो ये 2/2 की आइडेंटिटी बनेगा और ये 3/3 का। 2/2 मैट्रिक्स कभी भी 3/3 के इक्वल आ ही नहीं सकती। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो रीजन वो उसकी वैल्यूज, उसके एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या है? हर एक इनवर्स मैट्रिक्स का की वैल्यू जो है वो सिंगल ही आती है, एक सिंगल मैट्रिक्स बनाती है। ओके, एक से ज्यादा मैट्रिक्स नहीं बन सकती। क्लियर है? डन। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि एक चीज नोट करना, हमारे पास क्या है कि ए इनवर्स निकालने के लिए दो मेथड है। ठीक है, पहला जो मेथड है वो हम 3.4 एक्सरसाइज के अंदर करेंगे अभी, और जो दूसरा वाला मेथड है वो हम 4.5 एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। तो मींस ए इनवर्स निकालने के लिए दो मेथड है, इसको कहते हैं एक एलिमेंट्री ऑपरेशन, ओके, और दूसरा जो मेथड है उसे मैट्रिक्स मेथड बोला जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें हम डिटरमिनेंट का यूज करेंगे जो चैप्टर 4 के अंदर है, और ये हमारे पास चैप्टर 3 का पार्ट है और ये चैप्टर 4 का पार्ट है। अभी जो बात करेंगे हम 3.4 एक्सरसाइज की बात करेंगे जो कि एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्लियर है यहां तक? ओके। अब हमारे पास है एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक ऑपरेशन। मैथ्स में बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस का, माइनस का और मल्टीपल का, या इक्वल भी आ सकता है इसके अंदर। ऑपरेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, मतलब एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करना, एक चीज को दूसरे में बदलना। अब किसी चीज को किसी में बदला जाएगा तो किस वे में बदला जाएगा? हमें मालूम है कि कोई भी एक मैट्रिक्स होती है, याद रखना,
इनवर्स निकालने के लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास 6 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, देयर आर 6 ऑपरेशन। 3 जाएंगे रॉ ऑपरेशन के अंदर और 3 जाएंगे हमारे पास कॉलम ऑपरेशन के अंदर। ओके, 3 + 3 6 हो जाएगा। 3 रॉ ऑपरेशन के लिए ये रहे, 3 कॉलम ऑपरेशन के लिए ये रहे। एक चीज दिमाग में बिठा लेना अच्छी तरह से, जब तुम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रॉ ऑपरेशन यूज कर रहे होगे तो कॉलम ऑपरेशन बिल्कुल यूज नहीं होगा। अगर तुम कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे होगे तो रॉ ऑपरेशन कभी भी यूज नहीं होगा। अब बात आती है, चलो सर ठीक है, मान लिया कि 6 ऑपरेशन है, 3 रॉ के और 3 कॉलम के, पर अप्लाई कैसे करें? क्या मतलब है, कैसे अप्लाई किया जाए? चलो देखते हैं एक बार। ओके, अब हम ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले हम रॉ ऑपरेशन की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम रॉ ऑपरेशन की बात करें। रॉ ऑपरेशन यूज करते समय सिर्फ रॉ ही ऑपरेशन चलेंगे, कॉलम नहीं चलेंगे। ओके, अपने इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल लिया, जैसे 3x3 मैट्रिक्स का। अगर मुझे इसके अंदर रॉ ऑपरेशन अप्लाई करने तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो मैंने अपने साइड से लिया सबसे पहले कि R2 को R3 में इंटरचेंज करना है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 को है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। तो R2 की जगह पे R3, R3 की जगह पे R2। जिसके अंदर ऑपरेशन यूज नहीं करते वो हम एज इट इज लिख देते हैं, मतलब R1 एज इट इज, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 8 9, R3 R2 की जगह पे आ जाएगा 106। ओके, ये इसके लिए होगा। नेक्स्ट है, अगर मुझे किसी रॉ के अंदर कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है तो उसको लिखने का वे क्या होगा और उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग भी मैंने R1 लिया, R1 को मैं 2 से मल्टीपल करना चाहता हूँ R1 को, तो मतलब R2 और R3 के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं है, तो मैं R2 और R3 को एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है ना, सिर्फ ऑपरेशन R2 और R1 के अंदर अप्लाई करूंगा, मतलब इस पूरे को 2 से मल्टीपल। तो R1 ये पूरा है, इसके अंदर पूरे 2 से मल्टीपल कर दो तो क्या जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10। ठीक है, ओके। अब ये क्या रखा है हमारे पास कि एग्जाम्पल लिया कि R2 के अंदर मुझे क्या करना है, R2 प्लस थ्राइस ऑफ R1। R2 के अंदर मुझे थ्राइस ऑफ R1 करना है। एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इधर ये कांस्टेंट नहीं, ये स्केलर है R1 का। ठीक है, इस चीज का हमेशा याद रखना। ओके, तो मुझे R2 के अंदर ऑपरेशन यूज करना है R2 प्लस थ्राइस ऑफ R3। तो सिर्फ R2 के अंदर ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि R1 और R3 एज इट इज रहेंगे। ओके, R1 और R3 एज इट इज, R1 और R3, क्योंकि सिर्फ जो इस तरफ लिखा जाता है उसी के अंदर ऑपरेशन जाएगा। तो मैं R2 के अंदर ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, R2 प्लस थ्राइस ऑफ R1, मतलब R2 के अंदर R2 को चेंज करेंगे, R1 और R3 एज इट इज, मींस 2 3 and 5 as it is. Okay,
ऑपरेशन है कि R2 के अंदर, R2 ये ना के अंदर थ्राइस ऑफ R1, ये तो यूज हुआ है इसके अंदर मगर मैंने इसके अंदर तो ऑपरेशन यूज नहीं किया, तो ये एज इट इज ये इसमें यूज हो जाएगा। ओके, तो मैं करूंगा R2 के अंदर थ्राइस ऑफ R1। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो ये है तो एक, क्योंकि पूरी की रो को तो ऐसे नहीं कर सकते हम, सिंगल सिंगल सॉल्व करके सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे। तो पहले क्या है, 1 है R2 का एलिमेंट प्लस थ्राइस ऑफ R1, R1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 7 आ जाएगा। ओके, 1 थ्राइस ऑफ 2 7, 0 थ्राइस ऑफ 3 0 प्लस थ्राइस ऑफ 3 कितना आ जाएगा 9, फिर 6 थ्राइस ऑफ 5 कितना आ जाएगा 21। ठीक है, ये तुम रफली साइड में कर लेना या माइंड से कर लेना, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये तो रो ऑपरेशन हो गए, इन तीन के अलावा और कोई ऑपरेशन यूज नहीं होता है। ठीक है, ओके, किसी भी रो को किसी भी रो से डिवाइड नहीं कर सकते, तुम प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, और इस टाइप से तुम इंटरचेंज और किसी स्केलर को आपस में मल्टीपल कर सकते हो। अगर दो रो को ना आपस में मल्टीपल किया जा सकता है ना डिवाइड, दो रो को ना आपस में प्लस किया जा सकता है ना माइनस, हमें कोई भी दो रो को प्लस या माइनस करने के लिए किसी स्केलर की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, अच्छा, रो को आपस में प्लस माइनस किया जा सकता है, वो स्केलर हो या ना हो, मगर मल्टीपल नहीं कर सकते। ओके, चलो अब सेमी मैट्रिक्स ले रहा हूं, उसके अंदर कॉलम के लिए यूज करना चाहता हूं। अब मैं करना चाहता हूं कि C1 को इंटरचेंज करना चाहता हूं C3 के अंदर। C1 को, अब ये तो रो थी, अब मैं कॉलम वाइज, कॉलम 1 ये रहा, कॉलम 2 ये रहा और कॉलम 3 ये रहा। अब इसके अंदर कॉलम वाइज ऑपरेशन, तो C1 को C3 में इंटरचेंज करना है, तो 5 6 9 और ये C2 तो ऐसे ही रहेगा 3 0 8 और C1 C3 की जगह पे आ जाएगा 2 1 4। ओके, अगर मुझे किसी, जैसे कि C2 के अंदर -1/2 ऑफ C2 करना है, मतलब C2 के अंदर माइनस हाफ से मल्टीपल करना है, माइनस हाफ से क्या करना है मल्टीपल C2 के अंदर, C2 ये ना, मतलब C1 और C3 एज इट इज है, तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, वो एज इट इज लिखूंगा मैं। तो 2 1 4 एज इट इज, 5 6 और 9 एज इट इज। ऑपरेशन C2 के अंदर है, मतलब माइनस हाफ से मल्टीपल करना है इसको, तो 3 को अगर माइनस हाफ से मल्टीपल करूंगा तो -3/2, 0 से मल्टीपल करूंगा तो क्या जाएगा 0, और 8 को अगर माइनस हाफ से मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाएगा -4। ठीक है, लास्ट ऑपरेशन। ओके, अब कोई भी कॉलम पकड़ लो, कोई भी, सपोज करो C3 ले लेता हूं इस बार, और C3 के अंदर मैं अप्लाई करना चाहता हूं कि C3 के अंदर मैं ऑपरेशन, जो मुझे ऑपरेशन लगाना है वो इधर लिखूंगा। ठीक है ना, तो C3 के अंदर यूज करना जब मल्टीपल और प्लस माइनस करते समय, इंटरचेंज में तो किसको आपस में इंटरचेंज करे वो लिखना पड़ेगा। C3 में माइनस करना चाहता हूं और 2C1, क्या यूज करना चाहता हूं 2C1। ओके, चलो देखते हैं क्या मिलेगा। ओके, तो C1 और C3 पकड़ गए, C1 ये रहा और C3 ये रहा, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन यूज करना है, और किसके अंदर करना है C3 के अंदर। तो C3 के अंदर ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, तो मतलब C1 और C2 एज इट इज रहेंगे अपनी जगह पे, तो मींस 2 1 4 एज इट इज, 3 0 8 एज इट इज। बात रह गई C3 की। C3 के अंदर क्या करना है, C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, C3 के अंदर ट्वाइस ऑफ C1 करना है, C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। एक एक एलिमेंट की बात करते हैं। पहले इन दोनों की बात करें तो 5 माइनस ट्वाइस ऑफ 2
तो कितना आएगा 1, 2 टू 4 और 5 1, ये 6 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, तो ये चल ही रहा है ना, मतलब C1 का एलिमेंट इस वक्त कितना है 1, तो ये आ जाएगा 4। अब इसकी 9 माइनस ट्वाइस ऑफ 4 कितना है 1। ओके, तो ये हमारे पास ऑपरेशन अप्लाई करने का वे हो गया। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसके बेसिस पे हम अपना सॉल्व करेंगे। अच्छा, इससे पहले हमारे पास एक चीज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हमारे पास इसके अंदर यूज करी जाएगी। पहली, A इनवर्स I या I A इनवर्स हमेशा क्या होगा, A इनवर्स होगा। आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीपल किया जाए तो हमेशा मैट्रिक्स ही मिलेगी। दूसरी क्या है कि A इंटू A इनवर्स I, ये हम शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तीसरा जो कि हम वेरीफाई करेंगे, ए बी का इनवर्स हमेशा बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। जैसे कि तुमने ट्रांसपोज में देखा होगा के बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज हमेशा बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, चलो अब इसको मैं वेरीफाई करता हूं और इसके अंदर ये दोनों अप्लाई हो जाएंगे। ओके, ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं कभी कभार और वेरिफिकेशन भी मांग लेते हैं। चलो प्रूफ में देख लेते हैं। तो मैं ले लेता हूं। अब मुझे मालूम है कि A इंटू ए इनवर्स हमेशा क्या होता है 5। समथिंग मैट्रिक्स इंटू में समथिंग मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा क्या होता है आइडेंटिटी। तो मैंने लिया ए बी का इनवर्स हमेशा क्या होगा आइडेंटिटी। ये भी एक मैट्रिक्स से मल्टीपल करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगी और उसी मैट्रिक्स का इनवर्स, तो मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा क्या होगा आइडेंटिटी होगा। ओके, चलो देखो, और एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर मुझे कोई भी नंबर अगर मल्टीपल करना है नंबर के अंदर, तो मैं आगे मल्टीप्लाई करूं या पीछे मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले लिखना पड़ेगा, तुम्हें बाद में कर रहे हो तो बाद में, दोनों का मीनिंग अलग होता है। इसलिए तुम्हें स्पेसिफिकली यहाँ बता के चलना पड़ेगा। अगर पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे कहते हैं प्री मल्टीप्लाई, बाद में करते तो पोस्ट मल्टीप्लाई। तो इधर क्या करेगा, मुझे ए इनवर्स से मल्टीपल, क्योंकि मुझे मालूम है ए बी का इनवर्स निकालना है ये वैल्यू, तो ये यहीं पर रहेगा, इन दोनों को हटाना पड़ेगा। इन दोनों को हटाने के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे, देखो दोनों तरफ मैंने ए इनवर्स पहले ही शुरू में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, क्योंकि मुझे मालूम है ए इंटू में ए इनवर्स क्या होता है आई होता है। तो मैं यहां पर ए इनवर्स को ए आई से मतलब ओके, तो अगर मैं ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हट जाएगा और क्या मिल जाएगा आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा इधर ए इनवर्स ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आइडेंटिटी, क्योंकि बोथ साइड करना है मुझे। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को मालूम है ये एसोसिएटिव होते हैं, तो मैं इस पे ब्रैकेट यूज कर सकता हूं और ये दोनों क्या मिल जाएंगे हमारे पास आई मिल जाएगा। ओके, हमें मालूम है कि आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम मैट्रिक्स मिल जाती है। तो आई बी क्या मिल जाएगा बी, और ये ए इनवर्स। अब बी हटाना है तो फिर से प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले लिखना है बाद में नहीं करना, तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बी इनवर्स।
बोथ साइड, ठीक है। सो बी इनवर्स बी, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, क्योंकि बी करना तो पहले लिखूंगा ए इनवर्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आगे हो जाएगा, मतलब आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स से मल्टीपल रहे तो सेम ही मैट्रिक्स आती है हमारे पास। ओके, ये आप लोगों का हमारा बेसिक हो गया किसका, इनवर्स मैट्रिक्स का, ठीक है। और ये सारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है। अब जो खास तौर पे तुम्हें यहाँ पर मीनिंग पता चल गया, इसके ऑपरेशंस प्रॉपर्टीज पता चल गई, ऑपरेशन पता चल गया, मीनिंग पता चल गया, सारी सारी चीज पता चल चुकी है। एक एक दो बार देखना इस चीज को, समझना और आगे बढ़ना, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे ऑपरेशन, अब क्वेश्चन चालू होंगे तुम्हारे पास, ओके। ओके, अब हमारे पास मेन टॉपिक चलेगा कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन फिक्स होता है 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, या